मन की सीमाओं को पार कर जाएं तो वहाँ इंसान होने से भी अद्भुत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? एक क्वेश्चन पूछा है। आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक खास तरह से हो, आप पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे हैं, यह बहुत बढ़िया है, पर किसको? तो बोला ब्रह्मांड को। इस ब्रह्मांड को किस दिशा में, ऊपर या नीचे? तो मैं पूछता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा दो अपोजिट चीज़ों के बीच में होता है, चाहे दो चुंबक हो या फिर दो अपोजिट स्त्री पुरुष हो, या किसी भी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव के बीच होता है, कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इसी तरह काम करता है। जब आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इस ब्रह्मांड के लिए एलियन हैं। क्या आप एलियन हैं? वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर के लिए एलियन है, ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ। अगर ब्रह्मांड का हिस्सा है तो फिर यहाँ अट्रैक्ट करने की बात कहाँ से आती है? तो फिर कैसे क्यों कहा जाता है कि आप अपनी नीति तय कर सकते हैं? आप कह सकते हैं आप अपनी नीति तय कर सकते हैं, आपको करनी ही चाहिए। इंसान होने का यही मतलब है। जी देखिए, अगर आप यहाँ इस धरती पर किसी और प्राणी के रूप में आए हैं तो उनकी मजबूरी से बंधे चक्र होते हैं, उनमें जीते हैं, उनके लिए ठीक है, क्योंकि यह बस उतना ही कर सकते हैं। असल में अगर आप ज़िंदगी को देखें तो आप उनसे कुछ बहुत अलग नहीं कर रहे हैं। दूसरे प्राणी कर रहे हैं, वे भी पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, इंसान भी यही कर रहा है और लास्ट में मर जाता है। पर इन्हीं सिंपल चीज़ों को हम जागरूकता से कर सकते हैं। इंसान होने का यही एक महत्वपूर्ण गुण है। जिस पल आप इसे मान लीजिए, आप अपने हाथ का उपयोग जागरूकता से करते हैं, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहते हैं, है ना? आप यहाँ बैठकर ऐसे नहीं करेंगे, अब यह हाथ वही करेगा जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने विचारों को जागरूकता से चलाने लगे, अब आपके विचार वही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अगर आपके विचार वह कर रहे हैं तो आप चाहते हैं, आप खुद को कैसे रखते हैं, आनंद में या दुख में? आपके विचारों का आपका ही नियंत्रण होना चाहिए, आनंद में। अगर आप आनंद में, तब क्या आप खुशी की तलाश में जाएंगे? ये सब चीज़ें जो लोग सोचते हैं उनकी ज़िंदगी की सबसे महान चीज़ें हैं। शांत रहना, खुश रहना वगैरह बकवास है, आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप आनंद में हैं। पर आप उनमें ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें बेइज्जती महसूस होगी। आपको उनसे दूसरे पार्ट में स्वागत है। सुबह उठते ही शब्दों का सैलाब तुम्हें घेर लेता है। अखबार, मोबाइल, टीवी, हर जगह शब्द ही शब्द, और फिर दिन भर तुम उन्हीं शब्दों को उगलते रहते हो। ऑफिस में बैठते हो तो डर रहता है, अगर तुम चुप हो जाओ तो लोग समझेंगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं। दोस्तों में बैठते हो तो लगता है कि अगर राय ना दी तो तुम गैर जरूरी हो जाओगे। यही डर तुम्हें शब्दों का गुलाम बना देता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम लगातार नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे, लेकिन वही बोलो जो ज़रूरी है। जैसे कोई मौका आता है, तुम बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हो। तुम्हारी जीभ बेचैन है, उसे लगता है कि चुप रहना हार मानने जैसा है, लेकिन सच यही है कि जितना ज़्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम भीतर से खाली होते जाते हो। भीतर झांको, तुम्हारा मन किसी हाट बाजार की तरह है, वही मोल भाव, कहीं झगड़ा, कहीं चिल्को। बाहर तुम चुप हो सकते हो पर भीतर लगातार हलचल है। बोलने से या नहीं बोलने से मेरा मतलब सिर्फ जीवान के बोलने से नहीं। मन में अगर आपके विचार पे विचार उठते हैं, आप शांत बैठे हैं, आपने मौन व्रत ले रखा है, तो वह भी एक तरह का बोलना ही, और मुंह से ज़्यादा बोलना है। विचारों को शांत कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ को आप महसूस कीजिए। जैसे कि आप नया बंगला लेना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मैं पैसे इकट्ठे करूँगा, एक नया अच्छा सा आलीशान 20 करोड़ का बंगला लूँगा, फिर मैं खुश रहूँगा। ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही रात को सोने से पहले महसूस करना होगा वो बंगला, वो घर, आपके सपनों का महल आपने ले लिया है और आप उसमें कैसे रह रहे हैं वो फील करें। आंखें बंद कर फील करें। विजुअलाइजेशन, केवल अफर्मेशन ही कुछ नहीं, पूरा विजुअलाइजेशन करना होगा आपको। विजुअल देखना होगा। जैसे हम सिनेमा देखकर स्टोरी में खो जाते हैं, उसी तरह हमें विजुअलाइजेशन करना होगा, तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करेगा। तुम समझ भी नहीं पाते कब मौन खो जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व आकाश जैसा है, लेकिन विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं। जैसे ब्रह्मांड कहाँ है, हम ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, वह लहरें समुद्र का हिस्सा है, वैसे ही हर मनुष्य, हर जीव, ये पेड़ पौधे उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड हमसे ही मिलकर बनता है। चलो समझाता हूँ आपको। जैसे हम कहते हैं हम भारत देश, या ये भारत देश कोई ये ज़मीन नहीं है कि ये ईंटें और दीवारें नहीं है कि ये भारत देश है। भारत देश मतलब आप भारत, मैं भारत। 140 करोड़ की जनसंख्या है, मैं 1/140 करोड़ भारत, ये होता है भारत। इसी तरह ये ब्रह्मांड भी है। तो इसे समझिए, अस्तित्व आकाश जैसा है, लेकिन विचारों के बदलने से
बदल जाता है और शब्दों की धूल छिपा देती है। तुम सोचते हो कि तुम बोल रहे हो, पर सच यह है कि शब्द तुम्हें बोल रहे हैं। तुम कठपुतली हो, डोर उसके हाथ में है और यह शब्द तुम्हारे अपने भी नहीं है। सुबह अखबार से उधार लिए गए हैं। जैसे एक मूवी कोई देखी आपने, कोई भी मूवी ले लो, बाहुबली देखी आपने, शोले देखी, दिल वाले मूवी आपने देखी, उसमें आप मूवी की खूब तारीफ करते हैं। बाहुबली में प्रभास की खूब, न तो वो शब्द प्रभास के बोले गए हैं, उनकी आवाज़ भी हिंदी में डबिंग है, और न वो स्टोरी किसी प्रभास ने लिखी है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्टर के तौर पर कठपुतली। डायरेक्टर ने कहा यह बोलना है, यह लोकेशन होनी चाहिए, इस तरह से बोलना है, बस, और मूवी हिट हो गई और प्रभास साहब हिट हो गए। यही आपको समझना है। आपका डायरेक्टर आपका भगवान है और आप कठपुतली हो। शाम को सोशल मीडिया में तुम निकलते हो, फिर उगलते हो, तुम बोलते नहीं, तुम केवल एक नाली बन गए हो जिससे समाज का गंदा पानी बहता है, ऐसा कहते हैं फिलोसोफर योगी। यही कारण है कि भीतर कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तुम डरते हो। अगर तुम चुप रहे तो पिछड़ जाओगे, लेकिन हकीकत यह है कि मौन में ही तुम्हारी जीत छिपी है, विचारों का मौन। तो सवाल है, अगर हर तरफ शोर है तो मौन कहाँ है? हर तरफ शोर है तो मौन कहाँ है? चलो ढूंढते हैं। सवाल है, अगर हर तरफ शोर है तो मौन कहाँ मिलेगा? सवाल आया है। यह भीतर लगातार शब्दों का तूफान है जो शांति कैसे जन्म लेगी, यही इस यात्रा की शुरुआत है। तुम्हारी बुद्धि विचारों और शब्दों के बादलों से ढकी हुई है। जैसे घने बादल छुरी को ढक लेते हैं, वैसे ही विचारों की भीड़ ने तुम्हारे भीतर के मौन को ढक दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर दिन तुम्हारे दिमाग पर लाखों छापे पड़ती है। हर दृश्य, हर आवाज़, हर शब्द तुम्हारी स्मृति पर लकीर बनाए जाते हैं। सुबह अखबार पढ़ते हो, अपराध, राजनीति, खून खराबा, यह सब तुम्हारे भीतर उतरता है। दफ्तर पहुंचते हो, गपशप, बेवजह की बहस, राजनीतिक बहस, घर लौटते ही फिर दोहराओगे। यहाँ तक कि मोबाइल पर भी सोशल मीडिया देखना भी अनवरत शोर है। हर टिप्पणी, हर तस्वीर, हर बेकार संवाद तुम्हारे भीतर नई परत चढ़ाता है। जैसे कि तुम्हें सवाल पूछे जाते हैं, सोशल मीडिया भी पूछे जाते हैं, और आजकल कुछ लोग निकल जाते हैं अपने अपने मोबाइल और कागज़ पेन के, हम उस कंपनी की तरफ से हैं, या हम उस सरकार की तरफ से हैं, या हम एक जानकारी ऐप की तरफ से हैं। आपने किसको वोट दिया? आपको कौन सी सरकार पसंद है? आपकी ये सरकार पसंद है तो क्यों पसंद है? आने वाली सरकार में आप क्या चाहते हैं? आपके कौन से काम नहीं हुए हैं और कौन से होने बाकी हैं? आपका किस नेता के बारे में क्या ओपिनियन है? व्यर्थ की बकवास है ये सब, छोड़ो। क्या करना है? कोई भी नेता आए, कोई भी कुछ आए, तुम्हारे सड़क नालियों की सफाई होनी हो तो होगी, नहीं होनी हो तो नहीं होगी। भ्रष्टाचार मिटना होगा तो मिटेगा, नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है? यही है देश की जनता। कोई विदेशी आकर तो भ्रष्टाचार कर नहीं रहे। हम अपने आप में सुधरेंगे। देश कहाँ से बनता है? मैंने पहले में 1/140वां करोड़वां भाग हूँ मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मैं सब अच्छा करूँगा। हमारे ही अंदर से तो बनते हैं पुलिस अफसर, नेता, या SP, या डॉक्टर। अगर हम अपने आप में तय कर लेंगे हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम अगर डॉक्टर हैं और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट सैलरी से खुश हैं, हम कोई रिश्वत नहीं लेंगे, हम कोई पटवारी हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो अपने आप सब सुधर जाएंगे। हम कहते हैं ज़माना ख़राब हो गया, अरे अपने आप में सुधर जाओ, ज़माना सही हो जाएगा। हम दूसरों को लेकर क्यों चलते हैं कि नहीं मैं तो सारे बुरे काम करूँगा, दुनिया नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं चलता है। भीतर का कचरा बढ़ता जा रहा है, एक विचार हटता नहीं, दूसरा विचार खड़ा है, एक शब्द शांत नहीं होता, दूसरा दमकता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भीतर की स्पष्टता नहीं मिलती। तुम्हारा मन किसी भंडार घर की तरह, जहाँ हर दिन नए नए शब्द जमा होते जा रहे हैं। तुम खाली कब होगे? तुम सोचते हो कि तुम बोल रहे हो, पर सच यह है कि उधार के शब्द लगातार तुम्हें बुलवा रहे हैं। ये समाज का कचरा है, मीडिया का शोर है, दूसरों की आवाज़ है, और तुम केवल उसका ढोल बने हुए हो। ये कड़वी बात है, लेकिन सुन लीजिए। अभी कोई न्यूज़ चैनल है, एक किसी समुदाय के व्यक्ति को बिठा देगा, एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति को बिठा देगा, दोनों को स्क्रिप्ट समझा देगा, और कैमरे के सामने दोनों तू मैं लड़ाई झगड़े करेंगे, और आप उस वीडियो को देखोगे और नीचे कमेंट पे कमेंट लिखोगे, अपना खून जलाओगे, शेयर करोगे, तू मैं, और वो 1 घंटे का एपिसोड शूट करके कैमरा बंद करके आराम से खाना वाना खाएंगे, अपनी अपनी फीस लेंगे, और चैनल के TRP के एडवर्टाइज लाखों करोड़ों में एडवर्टाइज मिल जाएंगे, और आप उसको पूरे दिन पूरे रात उसको ही सोचोगे, उसको ही शेयर करोगे, अपना सारा काम छोड़कर कर्तव्य की तरह उस मैसेज को इधर से इधर, और अपने मन के साथ अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव के मन को भी उद्विग्न कर दोगे। ये सब क्या है? छोड़ो ये सब। फिर कहते हो हम खुश नहीं रहते हैं, ज़माना चेंज हो गया है। देखो कार्यालय में बैठते हैं, घंटों बेवजह बहस करते हो, पड़ोसी से लेकर मित्र तक किसी न किसी गॉसिप में डूबे रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी अजनबी की तस्वीर देखी और तुरंत टिप्पणी कर दी, यह आदत बन गई है। किसी ने लिख दिया सोशल मीडिया पर कि हाँ ये कुमार जोगेश है, और ये इसने 100 करोड़ दान दे दिए हैं उस देश में उसके लिए, और आप उस मैसेज को फैलाते जाओगे, नीचे लिखोगे बहुत अच्छा किया। अरे देखो, पहले सच्चाई पता करो, बस भीड़ के साथ वहाँ बहते जाओ। जैसे ये सूखे पत्ते हवा के साथ बहते जाओ, बस यही मनुष्यता है। इसीलिए मनुष्य जन्म हुआ है क्या? क्यों ठूसते हो अनर्गल ज्ञान, और फिर तुम कहते हो थकान रहती है, शोर रहता है, भीतर की ऊर्जा नष्ट होती है, अंत में तुम खाली रह जाते हो।
तुम्हारी आंखें थकी हो जाती है, तुम्हारा मन बोझिल हो जाता है और सत्य की झलक पूरी तरह से ढक जाती है। यही है तुम्हारी समस्या। तुम बोलते हो बहुत, सुनते हो कम, और इस अंतहीन बोलचाल ने तुम्हें भीतर से खोखला और अशांत बना दिया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शब्द केवल हवा में उड़ जाते हैं, सामने वाले तक पहुंचते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर शब्द सबसे पहले तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम्हारी जीभ से जो निकलता है उसे तुम्हारे कानों ने सबसे पहले सुना। यानी जहर या अमृत जो भी निकलेगा उसका पहला घूंट तुमने पी लिया। मान लो तुम क्रोध में किसी को कुछ कहते हो, तो निकम्मा है, सामने वाला हाथ होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मन उस जहर से भर चुका होगा। तुम्हारा रक्त, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस नकारात्मकता से भर जाता है। हर शब्द बाहर जाने से पहले भीतर बीज बोता है, और यही बीज धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे विचारों, कर्मों और पूरे जीवन को आकार देता है। शब्द तीर से तीखे होते हैं। तीर बाहर से घायल करता है, लेकिन शब्द भीतर की आत्मा को छेद देते हैं। तीर का घाव समय के साथ बढ़ सकता है, पर शब्द का घाव वर्षों तक रिश्ता रहता है। बचपन में किसी ने तुम्हें बार बार कहा हो कि तुम बेवकूफ़ हो, तो वह क्या आज भी तुम्हारे भीतर ही गूंजता होगा। परिस्थितियाँ बदल गई, लेकिन वह शब्द तुम्हारे अवचेतन में छपकर बनकर बैठे हैं, छप जाते हैं। इसलिए इसका साक्षी है इतिहास। साम्राज्य शब्दों से उठे हुए शब्दों से ढक गए। हिटलर ने झूठ को हथियार बनाया। उन्होंने कहा किसी झूठ को 1000 बार बोलो और लोग उसे सच मान लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले यह झूठ तुम्हारे भीतर सच बन जाता है। तुम किसी असत्य को बार बार बोलोगे, एक दिन तुम्हें लगेगा कि वही सत्य है। वही वजह है आज फेक न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैलती है। कोई एक झूठा संदेश सोशल मीडिया पर डालता है, हजारों लोग उसे बिना सोचे समझे दोहराते हैं, और धीरे धीरे वह झूठ सामूहिक बन जाता है। कैसे दोहराते हैं? अब तुम किसी मैसेज को पढ़ के ही तो फॉरवर्ड करोगे, पढ़ लिया फिर फॉरवर्ड करोगे, उसने वहाँ ये कर दिया, उसने इसको कर दिया, उसने उसका ये कर दिया, तो वह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाता है, और धीरे 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 तुम्हारे साथ पूरे देश की शांति भंग हो जाती है। कहाँ से ले जाती है? तुम किसी और की निंदा करते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा ही मन नकारात्मकता से भरता है। जैसे गंदी नाली का पानी तुमने बाहर फेंका और छींटे सबसे पहले तुम्हारे ही कपड़ों पर गिरे। चुगली और झूठ तुम्हारे भीतर जहर बनकर उतरते हैं और तुम्हारी आत्मा को खोखला करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलते हो उतना ही अधिक हिंसा तुम भीतर बढ़ते हो। ज़्यादा बोलना किसी को गाली देना ही नहीं है, यह अपने ऊपर लगातार वार करना है, क्योंकि हर अनावश्यक शब्द तुम्हारे भीतर एक लकीर छोड़ जाता है। धीरे धीरे यही लकीरें तुम्हारी सोच बन जाती है, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, ये बीज है। हर बीज अपने फल को जन्म देता है। अगर तुम प्रेम करुणा से बोलोगे तो तुम्हारा मन भी उसी रोशनी से भर जाएगा। अगर तुम क्रोध और घृणा से बोलोगे तो तुम्हारा मन भी उसी अंधकार से भर जाएगा। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी जीभ से जंजीर बोते हो या स्वतंत्रता के बीज। इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा इसी सत्य की गवाही देते हैं कि मौन ही वास्तविक शक्ति है। महावीर को देखो, 12 वर्षों तक उन्होंने मौन साधना की, ना कोई वचन, ना कोई विचार, ना कोई उपदेश, केवल गहरी चुप्पी। और उसी चुप्पी ने उनके भीतर में एक ऐसा प्रकाश फूटा, लोग आज भी उन्हें वीतराग मानकर पूछते हैं। मौन ने उन्हें शून्य नहीं बनाया, मौन ने उन्हें विराट बना दिया। बुद्ध की कथा याद करो। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, उन्होंने मौन साधना की, क्योंकि वे जानते हैं कि सत्य को शब्दों में नहीं पाया जा सकता। जब वे मौन में उतरे तभी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब बोले तो उनके शब्द अमृत की वर्षा की तरह गिरे। यह वाणी किसी साधारण बोलचाल से नहीं आई, गहरी चुप्पी से जन्मी थी। जीसस भी बोलने से पहले मौन में आ गए। वे जंगलों में चले गए, कई दिनों तक एकांत में रहे। उसी मौन ने उन्हें भीतर से इतना मजबूत कर दिया कि तब उन्होंने लोगों को जो वचन कहे वह शाश्वत बन गए। कहने का तात्पर्य समझो मेरे मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आप पूरे दिन इन मोबाइल में, टीवी में और फोकट की गोसिप में बिजी रहते हो। सुबह उठे, नाश्ता किया, नहा धोकर ऑफिस में वही बातें, वहीं अखबारों की, टेलीविज़न की बातें, वहीं राजनीतिक बातें, और शाम को सो जाते हो, खाना खाते हो, दूसरे दिन काम करते हो, रात को सो जाते हो। कहाँ से तुम्हारे दिमाग का और आत्मा का, चैतन्य का विकास होगा? मौन रहना होगा, इस दुनिया से कटना होगा। मैं नहीं कहता कि आप भी जंगल चले जाएं, मैं कहता हूँ आप एक ही घर में एक कमरा होगा। शांत कमरा नहीं हो तो कहीं शांत जगह होगी, कहीं छोटा जंगल होगा, कहीं पार्क होगा, वहाँ आधे घंटे या 20 मिनट या 10 मिनट ही मौन में आंखें बंद करके बस शांति से बैठ जाओ। कुछ भी विचार नहीं देखना है। अब आप कहोगे मुझे तो विचार आते हैं, तो अपने विचारों को भी देखो और बस बोलो थैंक यू यूनिवर्स, ब्रह्मांड का धन्यवाद। अपने आप वो विचारों को देखते देखते कब ओझल हो जाएंगे, कब आप अपने मनुष्यत्व के असली लक्ष्य, अपनी चेतना तक असली पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 21 दिन तक ये करके देखिए, आज से ही करके देखिए, और लगता है कि यह वीडियो आपके किसी मित्र, आपके किसी रिलेटिव का भी जीवन बदल सकती है तो कर दीजिए शेयर। वीडियो अभी बाकी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान योगी मोटिवेशन में हम आपके ही इस मनुष्यत्व के राज लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
एक 20 मिनट की वीडियो बनाने में पूरा दिन जाता है, एक दिन उस स्क्रिप्ट को बनाने में, याद करने में, और दूसरा दिन एडिटिंग करके उसको अपलोड करने में। तो दया करके लाइक कमेंट शेयर भी कर देवें। नीचे एक बेल आइकन है, उसे दबा देवें। उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन है, उसमें सिर्फ ये लिख दीजिए ब्रह्मांड का धन्यवाद। तो हम सोचेंगे कि हाँ, आपने वीडियो आखिर तक देखी है। वीडियो भी बाकी है। आपने देखा होगा बड़े बड़े महापुरुषों को। कबीर ने कहा था, कबीर ने कहा, जीवन में आवश्यक बोलचाल रिश्ते में खाई पैदा करता है। कबीर, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, सबको आप जीवन को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि मौन की शक्ति क्या है। कई दिनों तक एकांत में रहे जीसस। उसी मौन ने उन्हें भीतर से इतना मजबूत किया कि जब उन्होंने वचन कहे तो शाश्वत बन गए। आज भी उनके शब्द जीवित है, क्योंकि मौन की गहराई से निकले। कबीर ने कहा, जीवन में देखा कि अनावश्यक बोलचाल रिश्तों में खाई पैदा करती है। उतना ही बोलो जितना जरूर है, जबकि मौन तुम्हें जोड़ता है। मौन तुम्हें भीतर की सत्य से मिलाता है। उनकी सखियाँ आज भी यही याद दिलाती है कि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत है। सोचो, इतिहास के सभी महापुरुष क्यों मौन की ओर झुके? क्योंकि वे जानते थे कि शब्द केवल संकेत हैं, सत्य कभी शब्दों से कैद नहीं होता। महावीर, बुद्ध, जीसस, कबीर, सभी ने पहले मौन चुना, फिर जब बोले तो उनकी वाणी अमूल्य हो गई। अब आप कहते हैं कि योगी, आप इतने साल कहाँ थे? तो यूँ सोच लीजिए कि मैं भी एक मौन यात्रा में ही था। क्या इतने दिन आपने कहाँ थे? मैं अपने घर में, अपने रूम में, अपने मौन साधना करता हूँ। आज भी करता हूँ, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता हूँ। लेकिन वे बोले, युगों तक गूंजता रहा। यही शिक्षा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्दों को वजन, भीतर चुप हो जाओ, बोलो, हर शब्द सटीक हो, जीवंत हो और शांति से जन्म हो। तुम बार बार पूछते हो रास्ता क्या है? इतना शोर है, इतनी भागदौड़ है, तो शांति कैसे लौटें? शांति, इसका उत्तर है वाणी का संयम। यह कोई उपदेश नहीं है, यह तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। सबसे पहले समझो, जितना तुम अनावश्यक बोलते हो, उतना तुम अपनी ऊर्जा को खोते हो। हर बेकार का शब्द तुम्हें भीतर से कमज़ोर करता है। अगर तुम दिन भर का हिसाब लगाओ तो पाओगे कि जो बोलना था उसका 10वां हिस्सा भी ज़रूरी नहीं था। तो पहला कदम है अनावश्यक बोलना बंद करो। जब शब्द होठों तक आए, एक क्षण रुक कर पूछो, यह ज़रूरी है क्या? अगर नहीं तो उसे मौन में गिरा दो। मौन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर शब्द हजारों घाव बना सकता है। दूसरा कदम है भीतर की बकबक को पहचानो। जो भी विचार आ रहे हैं उसको लिख दो। एक डायरी पेन रखो 24 घंटे अपने पास। भीतर रेडियो बज रहा है, किसी ने उन्हें कुछ कहा, तुम बार बार उसी को दोहराते हो। किसी घटना की याद आई, तुम भीतर बहस करने लगते हो। यही आत्मसंवाद तुम्हें थका देता है। साधक को चाहिए कि वह दिन के कुछ पल बैठे, केवल अपने विचारों को देखे, ना विरोध ना कोई पीछा, सिर्फ देखो। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होने लगेगा। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। तीसरा कदम, मौन का अभ्यास। 1 घंटे मौन रहो। एक दिन देखना, बेचैनी उठेगी, होठ तड़पेंगे बोलने को। यही तड़प तुम्हें बताएगी तुम कितने गुलाम हो। लेकिन यदि टिक पाए तो भीतर से गहरी शांति का स्रोत फूटेगा। तब समझ में आ जाएगा कि मौन शून्य नहीं है, मौन रस है, आनंद है। चौथा कदम, सार्थक वाणी का चुनाव। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन भर गूंगे बन जाओ। इसका मतलब है कि जब बोलो तो वही बोलो जो सच्चा हो, आवश्यक हो और किसी के लिए हितकारी हो। शब्द फूल की तरह हो, कम पर सुंदर, सुगंध से भरे हुए। व्यर्थ की चुगली नहीं, आलोचना नहीं, ताने। ये तुम्हें दूसरों को जहर देते हैं। तुम्हारा कोई ज़मीन का मामला है, कई जनों के मामले चल रहे हैं, आप सब जगह ये बोलोगे ये है, वो मेरी ज़मीन उसने ले ली, वो केस चल रहा है, वो सब छोड़ो। ज़मीन, जायदाद, रुपये, पैसे कोई साथ नहीं ले गया। सिकंदर ने भी जब मरा तब उसने अपने हाथ खुले रखे थे और उसने ये बताया कि देखो मेरे दोनों हाथ खुले हैं, कुछ लेकर नहीं जा रहा हूँ। जो विश्व विजेता कहा जाता है वो भी साथ कुछ नहीं ले गया। दिन में 1 घंटा अपने शब्दों को ऑब्जर्व करो, लिखो, देखो कितनी बार अनावश्यक बोलते हो। सप्ताह में 1 बार मौन व्रत रखो। पूरे दिन सिर्फ वही बोलो जो अनिवार्य हो। जब भी बोलो पहले 1 पल रुको और देखो यह शब्द भीतर से आ रहे हैं या भीड़ की नकल है, या सोशल मीडिया की नकल है, या मोबाइल के मैसेज है। हर टिप्पणी ज़रूरी नहीं है, हर राय ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे किसी कोई भी राजनीति का कोई भी बड़ा सा व्यक्ति हो, तुम उसका जन्मदिन, मृत्यु दिन सब मनाने लग जाते हो, स्टेटस में डालते हो। कभी तुम्हारा जन्मदिन उसने डाला है, कभी तुम्हें विश किया है? तो सोचो, समझो, कभी तुम्हारे काम पड़ा है, वो व्यक्ति तुम्हारे काम आया है जिसके तुम रात दिन गुणगान करते हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके विचारों को समझो। एक दिन रात दिन कब तक उसका मन इतना अशांत था कि रात को नींद नहीं आती थी। फिर उसने मौन का अभ्यास शुरू किया। पहले तो मुश्किल लगी, बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे मौन उसकी आदत बन गई। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया।
आंखों में गहरी शांति उतर आई, आवाज़ में मिठास आ गई। अब लोग उससे मिलने आते हैं क्योंकि उसके शब्द मरहम जैसे लगते हैं। यही मौन का चमत्कार है। याद रखो, वाणी का संयम दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए है। तुम अनावश्यक बोलना बंद कर दो, ऊर्जा बचती है जब भीतर की बकबक शांति होती है। कहने का मतलब है कि शारीरिक परिश्रम से तुम्हारी ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो तो शारीरिक परिश्रम तो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता ही है, लेकिन जो मानसिक परिश्रम तुम करते हो, अनर्गल बातें, अनर्गल विचार, वो तुम्हें थका देते हैं। उनको बंद कीजिए, मौन की ताकत समझिए। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब,